अष्ट सिद्धि का रहस्य कोई नहीं जान। दोस्तों, अष्ट सिद्धि की बात करें उसके पहले आप जान लीजिए, हम भक्ति तो करते हैं किंतु महिमा नहीं जानते। हनुमान जी इस कलयुग में तुरंत फल देने वाले भगवान है। दोस्तों, यदि आप सच्चे दिल से किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा करेंगे तो आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। आज हम ऐसी ही एक चौपाई पर बात करेंगे जिसका गूढ़ अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता असबरदीन जानकी माता, अर्थात हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां क्या है? अगर आपको पता नहीं तो वीडियो को अंत तक देखें। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ मन की गति से पल भर में पहुँच सकते हैं। और भी कई सारी शक्तियां हनुमान जी में है। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण में अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। वह अष्ट सिद्धियां इस प्रकार बताई गई है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व है। हनुमान जी की सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वह समुद्र पार करके लंका पहुँचे थे। इस सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने संपूर्ण लंका नगरी का निरीक्षण किया था। हनुमान जी की दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब सुरसा नामक राक्षसी ने इनका मार्ग रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए उन्होंने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अतिरिक्त हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। हनुमान जी की तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इसका उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय पर भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था। उस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर रूप धारण कर मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। तब भीम ने देखा कि एक वृद्ध वानर की पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। फिर भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि आप अपनी पूंछ बीच मार्ग में से हटा ले। तब वृद्ध वानर ने कहा, मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ उठा नहीं सकता हूँ, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम पूंछ हटाने लगे, परंतु पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे उनका घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी की चौथी सिद्धि है लधिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे तब वे अणिमा और लधिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही इन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। हनुमान जी की पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं और आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी और माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। हनुमान जी की छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी को देवीय शक्तियां प्राप्त हुई है। ईशित्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी सेना में घायल हुए सैनिकों को पल भर में ठीक कर देते थे। दोस्तों, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से अब आखिरी सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय है और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व सिद्धि से हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसके प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। यह हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां थी। दोस्तों, हमारा अनुभव है
कि हनुमान जी में सदा विश्वास रखकर हनुमान चालीसा करेंगे तो जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे। आप भी अनुभव कीजिए। दोस्तों, हमारी तरह आप पर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को हनुमान जी के सभी भक्तों को शेयर करें। कर भला तो हो भला। हमारी चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।